हेलो बच्चों, आज हम JCERT कक्षा 8 का प्रश्नावली 8.1 को सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है हल करें, और पहला क्वेश्चन दिया है x + 3 = 5। ध्यान रखेंगे, हल करने का क्या मतलब है कि हमें यहाँ x का मान ज्ञात करके दिखाना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि x + 3 = 5। तो ध्यान रखेंगे, जो भी हमारा इसमें संख्या वाला मान होगा उसे हमें एक तरफ कर लेना है और x को एक तरफ कर देना है। तो यहाँ पे x को हम क्या करेंगे, इसी ओर रहने देंगे। इसके साथ जो संख्या है +3 उसे हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। जब भी संख्या दूसरी तरफ जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, यानी प्लस वाला चीज़ बन जाएगा माइनस का और माइनस वाला चीज़ बन जाएगा आपका प्लस का। ठीक है, तो यहाँ तो पहले से 5 आपका पहले से ही है। ठीक है, अब ये प्लस का 3 जब बराबर के इस ओर ले जाएंगे तो प्लस का चिन्ह क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा। तो ये यहाँ आ जाएगा -3। तो अब x का मान यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 5 में से 3 को घटाएंगे, क्या आएगा 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा x = 3। ये हो जाएगा इस समीकरण का हल। ठीक है, अब दूसरे समीकरण में क्या दिया गया है? दूसरे समीकरण में कह रहा है x + 7 = 12, यानी x की जगह पे हम ऐसा क्या रखें जो हमें 7 के साथ जोड़ने पे क्या मिलना चाहिए, 12। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x को इसी तरफ रखेंगे और पहले से तो इस तरफ 12 है, इस +7 को बराबर के इस ओर ले जाएंगे। जब बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो इसका साइन चेंज हो जाता है, यानी प्लस वाला चीज़ क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो x का मान यहाँ से क्या आएगा, 12 में से 7 घटाएं कितना आएगा, 5। तो हमारा आंसर क्या हो गया, x = 5। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन में है y + 8 = 6। यहाँ पे हमें क्या करना है, y का मान निकालना है। तो जिसका मान निकालना है उसे बराबर का इसी ओर रहने देंगे, बाकी जो संख्या वाला मान है इसे बराबर का इस ओर ले जाएंगे। तो पहले से आपका तो 6 पहले से यहाँ पे था। ठीक है, अब ये +8 को जब इस ओर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का उल्टा माइनस हो जाएगा। तो ये आंसर क्या आएगा, y = 6 - 8। अब हमें क्या करना है, 6 में से 8 को माइनस करना है, लेकिन ध्यान रखेंगे हमेशा चिन्ह लगता है बड़ा वाले का। तो 8 में से 6 को घटाएंगे, तो 8 में से 6 घटा कितना आया, 2, लेकिन जो बड़ा है उसका साइन लगेगा, यानी -2। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, y = -2। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 4 में क्वेश्चन क्या दिया गया है, x - 2 = 6। हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो x को एक तरफ कर देंगे और बाकी संख्या को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो 6 आपका पहले से यहाँ पे है, ये माइनस का 2 जब बराबर कैसे हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 2 बन जाएगा। तो x का मान क्या आया हमारे पास, 6 + 2 = 8। तो x का वैल्यू क्या हो गया, x = 8। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है z - 4 = 8। हमें यहाँ पे z का मान निकालना है। तो z को इस तरफ रहने देंगे और -4 को इस ओर ले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 8 + 4। तो z का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, 8 + 4 क्या हो जाएगा, 8 × 4 = 12। ठीक है, तो z = 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 3x = 18। ध्यान रखिएगा, जब x के साथ कोई संख्या कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब इसके बीच में गुना का साइन है। ठीक है, तो ये x का मान निकालना है। तो x को इसी ओर रहने देंगे। ये 18 पहले से यहाँ था, ये 3 जब यहाँ पे गुना में है, जब गुना का 3 इस ओर जाएगा तो क्या बन जाएगा, गुना का 3 उल्टा करेंगे तो भाग बन जाएगा। ठीक है, यानी अब हमें क्या करना है, 18 में 3 से भाग लगाना है। तो 3 के पढ़े में 18 कितनी बार में आता है, 6 बार में। तो x का मान कितना हो गया, 6। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 7 में क्या दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया है 4z = 24। तो हमें क्या करना है, z का मान निकालना है। तो z को इसी तरफ रहने देंगे और ये जो 4 इसके साथ गुना में है, जब इस ओर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग का 4 हो जाएगा, यानी कि 24/4। 4 से कटेगा, काट देंगे, 4 एकम 4, 4 छक 24। तो हमारे पास z का मान क्या आया, z = 6। ये हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन को देखिए। यहाँ में देखिए x/2, यहाँ /2 का क्या मतलब है, x को 2 से भाग दिया गया है। जब हम x का मान निकालेंगे तो यहाँ ये 2 भाग में है, जब इसे बराबर का इस ओर ले जाएंगे तो भाग का उल्टा क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, यानी ये 7 के साथ गुना हो गया। तो x का मान यहाँ से क्या आया, 7 दूना 14। तो x बराबर क्या आ गया, 14। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 को इसमें दिया है p/7। यहाँ में भी 7 क्या है, भाग में है, जब इसे बराबर किस ओर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो p बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, p = 24। तो पहले से यहाँ पे है, 7 यहाँ गया तो क्या हो गया, ये गुना का 7 हो गया। तो p बराबर हमारे पास क्या आंसर आएगा, 7 चौक 28, 28 का 8 हासिल 2, 7 दूना 14 और 2 16। तो हमारे पास आंसर आया p = 168। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 10 में क्या दिया गया है, कह रहा है
8 बराबर q प्लस 3, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस q का मान निकालना है, ठीक है। तो q को हम इसी ओर रहने देंगे और इस प्लस 3 को बराबर के इस ओर ले जाएंगे। तो इस ओर क्या बच जाएगा, सिर्फ q बच जाएगा। तो हम लिख सकते हैं q बराबर 8 तो पहले से ही है, और ये प्लस का 3 जब बराबर के इस ओर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये माइनस का 3। तो q का मान क्या आएगा, 8 में से 3 गया तो 5। तो हमारा आंसर हो गया q बराबर 5। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, 2x माइनस 1 बराबर 13, ठीक है। तो 2x को एक जगह रखेंगे और इस -1 को बराबर किस ओर ले जाएंगे। तो यहाँ 13 तो पहले से था, ये माइनस का 1 जब इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 1। तो यहाँ 2x का मान क्या आ गया, 2x का मान आ गया 14, 13 और 1 14, ठीक है। अब ध्यान देंगे, अब इस दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब गुना का साइन है। तो यहाँ से अगर हम x का मान निकालेंगे तो 14 तो पहले से यहाँ पे था, ये गुना का 2 है, तो इस ओर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये भाग का 2 हो जाएगा। अब इस 2 से 14 में भाग लगाएं, कितनी बार में गया, 7 बार में। तो x का मान यहाँ से क्या निकल के आया, 7। तो यहाँ हमारा आंसर हो गया x बराबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 3t माइनस 4 बराबर 11। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 3t का मान निकालेंगे। तो 3t बराबर क्या हो जाएगा, 11 तो पहले से यहाँ है, ये माइनस का 4 जब बराबर किस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का उल्टा प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 3t बराबर क्या हो जाएगा, 11 और 4 15। अब ध्यान देंगे t और 3 के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब क्या है, ये गुना का साइन है। तो t बराबर 15, गुना का उल्टा यहाँ आएगा तो क्या बन गया, ये भाग हो गया। 3 से 15 में भाग लगाएं, कितनी बार में कटा, 5 बार में। तो t बराबर आंसर क्या आया, 5, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 13 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन कह रहा है 2y प्लस 3 इक्वल टू 9। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस 2y का मान निकालना है। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, 9 तो पहले से यहाँ पे था, इस प्लस 3 को बराबर किस ओर ले जाएंगे। तो प्लस 3 का उल्टा क्या हो जाएगा, -3। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, 9 में से 3 गया तो 6। अब देखिए 2 और y के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब गुना का साइन है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6। ये 2 जो यहाँ गुना में है, इस ओर आएगा तो क्या होगा, भाग का 2 हो जाएगा। तो 2 से कटेगा तो काट देंगे, 2 तिया 6। तो y का मान हमारे पास कितना आया, 3। तो y बराबर 3 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, 11 जोड़ 6p बराबर 7। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये 6p का मान निकालना है। तो 6p को इसी ओर रहने देंगे, बराबर के इस साइड में पहले से 7 था। अब देखिए इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है 11 का आगे, इसका मतलब क्या है, ये प्लस का साइन है, ठीक है। जब प्लस का साइन इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का उल्टा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 6p बराबर क्या हो जाएगा, 11 में से 7 गया तो 4, लेकिन जो बड़ा रहेगा साइन उसका देंगे, तो माइनस का साइन लगेगा, -4। अब p बराबर क्या हो जाएगा, तो -4 तो पहले से था यहाँ, ये 6 गुना में है, इस ओर आया तो ये भाग का 6 हो गया। तो p बराबर हमारे पास क्या आया, 2 से कट रहा, काट देंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6। तो हमारा आंसर आया -2/3, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 3/7 जोड़ x बराबर 17/7। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस x का मान निकाल लेना है। तो x को इस तरफ रहने देंगे, पहले से आपका कितना था यहाँ पे, 17/7 पहले से था। ये 3/7 यहाँ जोड़ में है, इस ओर आएगा तो जोड़ का उल्टा घटा हो जाएगा, यानी कि -3/7। अब x का मान यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए नीचे में दोनों का हर क्या है, हमारे पास 7 ही है। जब हर समान हो तो लसो भी क्या आएगा, 7 ही आ जाएगा। जब नीचे आपका हर लसो 7 ही आया है दोनों में, तो ऊपर भी आपका क्या रहेगा, सेम ही रह जाएगा, यानी 17 - 3 हो जाएगा। तो x का मान आ जाएगा, 17 में से 3 गया तो 14 और नीचे 7। ये 7 से कट रहा आपका, तो काट देंगे, 7 दूना 14। तो x का मान क्या आया हमारे पास, x बराबर 2। ये हमारा आंसर हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 16 में क्या क्वेश्चन दिया है, x माइनस 3/2 बराबर 7/6। तो हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो x को एक तरफ कर देंगे और संख्या को एक तरफ ले जाएंगे। तो 7/6 तो पहले से था, ये माइनस का 3/2 जब बराबर किस ओर आएगा तो माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी प्लस में 3/2। अब क्या करेंगे कि नीचे वाले ये जो हर है, हर का लसो लेंगे। तो 6 और 2 का लसो लेंगे। लसो लेने का मतलब है कि जो बड़ा संख्या है उसका पहाड़ा में देखते हैं छोटा भाग लगता है कि नहीं। तो देखिए 6 में 2 से भाग लग रहा है ना, तो हमारा लसो क्या आया, 6 आया। अब 6 के पहाड़ा में 6 कितनी बार में आएगा, एक बार में। तो ऊपर 1 से गुना करेंगे तो 7 एकम 7, जोड़ का साइन है तो जोड़ का साइन देंगे। अब 2 के पहाड़ा में 6 कितनी बार में आता है,
3 बार में, ऊपर 3 से गुना कर दिए तो कितना होगा, 3 तिया 9। तो x का मान कितना आया, 9 और 7 16, और नीचे आपका 6। अगर ऊपर नीचे एक पहाड़ा से कटेगा तो काट देंगे, तो 2 से कट रहा, 2 तिया 6 और 2 अठे 16। तो हमारे पास x का मान क्या आया, तो x का मान आया ऊपर 8 और नीचे 3, यानी कि 8/3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा है 2x - 1/2 बराबर 3। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये x वाले का मान निकालना है, 2x का मान निकालना है। तो 3 तो पहले से यहाँ दिया हुआ था, ये माइनस का 1/2 जब बराबर का उस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 1/2। ध्यान देंगे इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। अब 2x का मान निकालेंगे, ठीक है, तो भिन्न का जोड़ तो आपका तो आता ही होगा, 2 और 1 का लॉसो लेंगे तो लॉसो क्या आएगा, 2 आएगा। अब 1 के पहाड़े में 2 कितनी बार में आएगा, 2 बार में, ऊपर 2 से गुना कर दिए तो 2 तिया 6 बन गया ये। फिर जोड़ का साइन है, जोड़ का साइन देंगे, और 2 का पहाड़े में 2 कितनी बार में आता है, 1 बार में, ऊपर 1 से गुना करेंगे तो 1 एकम 1। तो लिखेंगे 2x बराबर, ऊपर कितना हो गया, 6 और 1 7 हो गया, और नीचे 2। अभी देखिए आंसर हमारा नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2x है, हमें x का मान निकालना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7/2 तो पहले से था, ये गुना का 2 जब इधर आएगा तो क्या हो गया, भाग का 2 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 7/2 दूना 4। तो हमारा आंसर हो गया 7/4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है x/3 जोड़ 1 बराबर 7/15। सबसे पहले हमें क्या करना है, x का मान निकालना है, तो x को इसी ओर रहने देंगे और संख्या को उस तरफ ले जाएंगे। तो 7/15 पहले से आपका यहाँ पे है, 1 को जब इस ओर ले जाएंगे तो प्लस का 1 क्या बन जाएगा, माइनस का 1। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। तो x/3 क्या हो जाएगा, दोनों का लॉस लेंगे, 15 और 1 का, तो लॉस क्या आएगा 15, यानी 15 के पहाड़े में 15 कितनी बार में, 1 बार में, ऊपर 1 से गुना किए तो 7 एकम 7। ये माइनस का चिन्ह था तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब 1 के पहाड़े में 15 कितनी बार में आएगा, 15 बार में, ऊपर 15 से गुना किए तो 15 एकम 15। तो x/3 का मान कितना आया, 15 में से 7 गया तो कितना आएगा 8, लेकिन माइनस में, क्योंकि चिन्ह उसका लगता है जो बड़ा होता है, तो आपका 15 का आगे माइनस का चिन्ह है, इसलिए -8/15। अब ध्यान देंगे यहाँ आपका क्या है, ये भाग में है, जब इस ओर जाएगा तो क्या होगा, गुना हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं, दिखाई नहीं दे रहा, देखिए अब यहाँ जो 3 भाग में है, इस ओर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी x बराबर लिख सकते हैं हम -8/15 पहले से था, ये 3 इधर गया तो ये गुना का 3 हो गया। अब ये दोनों 3 से कट रहा, 3 एकम 3, 3 × 5 = 15। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया x बराबर -8/5। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 19 में क्या दिया है, x/4 बराबर 7/8। तो हमें x का मान निकालना है, तो देखिए यहाँ ये 4 भाग में है, इसे बराबर का इस ओर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, भाग का उल्टा गुना हो जाएगा, यानी 7/8 तो पहले से था, इसके साथ गुना हो जाएगा 4। अब ये अगर ऊपर नीचे कट रहा तो काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8। तो x का मान क्या आया, ऊपर 7 बच गया है और नीचे 2। तो हमारा आंसर हो गया 7/2। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 ब्रैकेट के अंदर x + 2 बराबर 15। ध्यान में रखेंगे, जब भी ब्रैकेट के आगे कोई भी संख्या रहेगा तो बारी बारी से सभी में गुना होगा, यानी 3 का गुना सबसे पहले हम x के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 × x 3x, फिर जोड़ का साइन है तो जोड़ का साइन देंगे। अब 3 का गुना करेंगे हम 2 के साथ, तो 3 दूना 6 बराबर कितना हो गया आपका 15। अब हमें क्या करना है, 3x का मान निकालना है, तो 3x को इसी ओर रखेंगे, 15 आपका पहले से यहाँ पे है, और ये प्लस का 6 जब इस ओर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 6 हो जाएगा। तो 3x का मान क्या आएगा, 15 में से 6 गया तो 9 आया। अब हमें x का मान निकालना है, तो देखिए 3 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुना का साइन है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी कि 9/3। 3 से कट रहा तो काट देंगे, 3 × 9। तो x का मान कितना आया, 3। तो ये हुआ हमारा आंसर, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।